मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में संपूर्ण भारतवर्ष में यह मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, परंपरा से यह विश्वास किया जाता है कि इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ये वैदिक उत्सव है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुल, तिल, रीवड़ी, गचक आदि का प्रसाद बांटा जाता है। इस त्योहार का संबंध प्रकृति और ऋतु परिवर्तन से है। कृषि से भी ये पर्व जुड़ा हुआ है और ये तीनों ही चीजें जीवन का आधार हैं। प्रकृति के कारक के तौर पर इस पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिन्हें शास्त्रों में भौतिक एवं अभौतिक सभी तत्वों की आत्मा कहा गया है। इन्हीं की स्थिति के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है और धरती अनाज उत्पन्न करते हैं, जिससे संपूर्ण जीव समुदाय का भरण पोषण होता है। ये बहुत ही धार्मिक और महत्वपूर्ण प्रकृति का उत्सव है। लगभग 100 वर्ष पूर्व उन पंचांगों के अनुसार मकर संक्रांति 12 या 13 जनवरी को पड़ती थी, किंतु अब विषुक्तों के अग्रगमन और अयन चलन में परिवर्तन होने के कारण ये 13 या 14 जनवरी को आती है। 2017 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई गई और इस वर्ष भी 14 जनवरी को मनाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति कब से मनाई जाती है, तो इसका उद्गम बहुत ही प्राचीन है। ईसा से कम 1000 वर्ष पूर्व ब्राह्मण एवं औपनिषदिक ग्रंथों में उत्तरायण के 6 मासों का उल्लेख है। इनमें अयन शब्द आया है, जिसका अर्थ है मार्ग या स्थल। गृह सूत्रों में उदगयन उत्तरायण का ही द्योतक है। यहां स्पष्ट रूप से उत्तरायण आदि काल में संस्कारों के करने की विधि वर्णित की गई है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। प्रति मास सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है, जो संक्रांति की संज्ञा से विख्यात है। राशियां 12 हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मल मास पड़ जाने पर भी वर्ष में जब 13 मास होते हैं तब भी संक्रांतियां 12 ही रहती हैं, क्योंकि मल मास में संक्रांति नहीं होती है। प्रत्येक संक्रांति सबसे पवित्र रूप में ग्राह्य है। मत्स्य पुराण ने संक्रांति व्रत का वर्णन किया गया है। वहां बताया गया है कि संक्रांति से एक दिन पूर्व, एक दिन पहले व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए और संक्रांति के दिन प्रातः काल उठ के अपने दांतों को स्वच्छ करके तेल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। संयमी ब्राह्मण गृहस्थ को भोजन सामग्रियों से युक्त 3 पात्र, 1 गाय यम, रुद्र और धर्म के नाम पर दे। 4 श्लोकों को पढ़े, जिनमें से एक है यथा भेदन न पश्यामि शिव विष्णा वर्क पद्यजा
तथा मास्तु विश्वात्मा शंकरे शंकरे सदा। अर्थात मैं श्री विष्णु तथा सूर्य एवं ब्रह्मा में अंतर नहीं करता। वे शंकर जो विश्व आत्मा है, सदा कल्याण करने वाला है। दूसरे शंकर शब्द का अर्थ है शम कल्याणम करोति। यदि हो सके तो उस व्यक्ति को चाहिए कि ब्राह्मणों को आभूषणों, अगर सामर्थ्य है, स्वर्ण पात्रों का दान दे। यदि साधन नहीं है तो ब्राह्मण को केवल फल दे। उसके बाद उसे तेल विहीन भोजन कराना चाहिए, यानी जिसमें तेल ना हो। यथाशक्ति दूसरे लोगों को भी निमंत्रण दे, उनको भी भोजन कराए। ऐसा करने से व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। प्रत्येक संक्रांति में सामान्य जल गर्म नहीं किया हुआ ठंडे जल से स्नान करने को नित्य कर्म कहा जाता है। जैसा कि देवी पुराण में आया है, जो व्यक्ति संक्रांति के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता वो 7 जन्मों तक निर्धन रहता है। पर हम लोग जो देवों को हव्य और पितरों को कव्य देते हैं, भगवान सूर्य आपके अगले जन्मों में उसका फल आपको लुटा के धन धान्य से समृद्ध करते हैं। वर्ष की 12 संक्रांतियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 2 ऐन संक्रांतियां, एक मकर संक्रांति जिससे उत्तरायण का प्रारंभ होता है, और दूसरी कर्कट संक्रांति जब दक्षिणायन का आरंभ होता है। 2 विषुव संक्रांतियां यानी मेष और तुला की संक्रांतियां जब रात और दिन दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, दोनों में अंतर नहीं रहता। 4 संक्रांतियां जिन्हें षड्येति मुक्त यानी मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन कहा जाता है, और 4 विष्णुपदी या विष्णुपद यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ, ये 4 भाग संक्रांतियों के हैं। अब संक्रांतियों के अनेक प्रकार भी बताए गए हैं। 12 संक्रांतियां 7 प्रकार की हैं, 7 नामों वाली हैं, जो सप्ताह के किसी ना किसी दिन किस नक्षत्र में प्रविष्ट करती हैं, उनके सम्मिलन के आधार पर उल्लिखित हैं। मंदा, मंदाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी एवं मिश्रिता। रविवार को घोरा, मेष या कर्क या मकर संक्रांति, ये घोरा संक्रांति बताई गई है। ध्वांक्षी जो है वो सोमवार को, और मंगलवार महोदरी संक्रांति होती है, बुधवार को मंदाकिनी संक्रांति होती है। बृहस्पतिवार को जो संक्रांति आती है उसको मंदा कहा गया है। जो शुक्रवार को आती है उसको मिश्रिता कहा गया है, और जो शनिवार को आती है उसको राक्षसी संक्रांति कहा गया है। ये अलग अलग प्रकार के 12 संक्रांतियों के नाम हैं। संक्रांति का देवीकरण जब से हुआ तब से वो साक्षात दुर्गा कही जाने लगी है। देवी पुराण के अंदर वर्णन आया है कि देवी वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, ये 6 बातें यानी वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिन, इनके क्रम से सूक्ष्म विभाग के कारण सर्वगत विभु रूप वाले है। देवी पुण्य एवं पाप के विभागों के अनुसार फल देने वाले हैं। संक्रांति के काल में किए हुए एक एक कृत्य शुभ या अशुभ कोटि कोटि फलों की
प्राप्ति कराने वाले हैं। धर्म से आयु, राज्य, पुत्र, सुख आदि की वृद्धि होती है। अधर्म से व्याधि यानी रोग, शोक ये बहुत बढ़ जाते हैं। विषु संक्रांति के समय जो दान या जप किया जाता है, जो ऐन में संपादित होता है, वह अक्षय होता है। यही बात विष्णु पद एवं षडशीति मुख के विषय में भी है। मकर संक्रांति का भी देवीकरण हो गया है, इसको देवी माना गया है। संक्रांति किसी वाहन पर चढ़ती है, किसी न किसी वाहन पर वो रहती है। उसका प्रमुख वाहन हाथी जैसे वाहन है, उसके उपवाहन भी हैं। उसके वस्त्र काले, श्वेत या लाल आदि रंगों के होते हैं। ये 3 ही रंग हैं। और वैष्णो देवी में देखें तो काली, लक्ष्मी, सरस्वती, यानी काले वस्त्रों वाली, रक्त वस्त्रों वाली, लाल वस्त्रों वाली और श्वेत वस्त्रों वाली। उनके हाथ में धनुष और शूल रहता है। वे लाह या गोरोचन जैसे पदार्थों का तिलक करते हैं। वह युवा भी है, प्रौढ़ भी है। वे खड़ी और कहीं कहीं अपने आसन के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर बैठे हुए है। उसके पुष्पों, भोजन, आभूषणों का उल्लेख आया है। सभी दिशाओं से वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए चली आते हैं। उसके अधर झुके हुए हैं, उसकी नाक बहुत लंबी है, उसकी अनेक भुजाएं बताई गई। उसके विषय में अग्र सूचना यह है कि संक्रांति जो कुछ भी ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। दक्षिण भारत में ये उत्सव पोंगल के नाम से मनाया जाता है। बिल्कुल ये मकर संक्रांति के समान है। पोंगल तमिल वर्ष का प्रथम दिवस है। वहां यह उत्सव 3 दिनों का मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ है जो उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, पकाया जा रहा है। इस दिन सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की जो प्रार्थना संस्कृत में है उसका अर्थ है, हे सूर्यदेव, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। आप ही इस जगत के नेत्र हो, आप ही इसकी आंखें हो, आप सारे संसार के आरंभ का मूल हो, सबके जीवन का नाश का कारण भी आप ही हो। सूर्य प्रकाश जीवन का प्रतीक है। चंद्रमा भी सूर्य की प्रकाश से आलोकित है। वैदिक युग में सूर्य उपासना दिन में 3 बार की जाती थी। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने प्राणों का त्याग किया था। हमारे मनीषी इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस अवसर पर लोग पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं। आदिदेव भगवान सूर्य उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की प्रचुरता रखें, इसके लिए प्रार्थना और याचना करते हैं। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि इस अवधि में देह त्याग करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने इसी समय पर अपने प्राणों का त्याग किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति। पिता
और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंध बने रहे, अच्छे संबंध बने रहे, विवाद ना हो, कोई मतभेद ना हो, उसके लिए इस मकर संक्रांति को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है तो उनका विवाद समाप्त हो जाता है, संघर्ष हल हो जाता है, सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि साझा हो जाती है। भीष्म पितामह को वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का। जब पूरा शरीर अर्जुन ने बाणों से बींध दिया तो उस बाणों की शैया पर लेटे हुए भी उनके प्राण नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उत्तरायण आएगा और मुझे उत्तरायण में इस दिन ही प्राण त्यागने हैं। 6 महीने तक वो उसी स्थिति में इसकी प्रतीक्षा करते रहे और जब उत्तरायण आया तभी उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, प्राणों का त्याग किया और इस विशेष दिन के कारण ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता, महाभारत के प्रसिद्ध पात्र हैं। उनका नाम तो देवव्रत था। भीष्म कैसे पड़ा आप सभी जानते हैं। गंगा के पुत्र थे। गंगा ने जब शांतनु से विवाह किया तो वचन लिया कि मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, आप मेरे से कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अगर वचन भंग किया तो उसी दिन मैं आपका त्याग करके चली जाऊं। विवाह हो गया। गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही नदी में बहा दिया। क्यों? अश्वसुओं का श्राप था वशिष्ठ का, और उनमें से 7 को वरदान भी मिला कि मृत्यु लोक में जाते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और पुनः तुम देवलोक में स्थापित हो जाओ। तो गंगा ने उनका सहयोग करने के लिए ऐसा किया। लेकिन जब वो 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी तो आज शांतनु का धैर्य जवाब दिया, रह नहीं पाए और बोल उठे, तू मां है या डायन है? डायन भी अपने पुत्रों को ऐसे नहीं मारती। गंगा ने कहा कि आज तुमने वचन भंग कर दिया शांतनु, मेरा तुम्हारा संबंध विच्छेद, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। उदास रहने लगे। नदी किनारे आते थे। एक दिन देखा एक बलिष्ठ युवक। इतने में गंगा भी प्रकट हो गई। गंगा ने बताया, महाराज ये वो आपका 8वां पुत्र है। ये बहुत बलवान और वीर है। सभी वेदों, पुराणों एवं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मैंने इसको करा दिया है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम हैं और मैंने इसका नाम रखा है देवव्रत। आज मैं इसको आपको सौंप रही हूं और स्वयं पुनः वापस देवलोक जा रहे हूं। शांतनु उस पुत्र को हस्तिनापुर ले आए और उसी समय अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी कि मेरे बाद ये देवव्रत है हस्तिनापुर का राजा होगा। काल की चाल कोई ना जाने, काल की चाल कोई ना जाने। क्या पंडित, क्या बुद्धिमान, क्या क्या नहीं ध्यान इससे आने, काल की चाल कोई ना जाने। नीति इसके विपरीत थी। शांतनु का मन सत्यवती से आ गया। सत्यवती को देवव्रत ने वचन दिया कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसके बावजूद भी वो हस्तिनापुर के लिए सदा वफादार रहेंगे और उसकी सेवा करेंगे। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया।
और इसी के कारण शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार वो 6 महीने तक बाणों की शैया पर पड़ते हुए भी मृत्यु उनका आलिंगन नहीं कर पाई और इच्छा मृत्यु के अनुसार उत्तरायण आने पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। भीष्म पिता में उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र थे। इन्हीं के लिए अर्जुन ने दुर्योधन के दिए वचन का उपयोग किया था। महाभारत युद्ध से पहले पांडव अपना वनवास जंगल में बिता रहे होते हैं। दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए उनके पास जंगल पहुंच जाता है। वो भी अपना कैंप पांडवों के शिविर के पास बनाता है। पांडवों का बहुत उपहास करता है। एक दिन दुर्योधन और उसके सभी साथी स्नान के लिए वहां पास की एक झील पे जाते हैं। उसी समय वहां गंधर्वों के राजा चित्रसेन आते हैं। राजा चित्रसेन दुर्योधन को वहां से चले जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इस झील पर मेरा हक है। दुर्योधन इस बात को सुन के हंसने लगता है, कहता है कि वो हस्तिनापुर की महाराज राजा धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। तब राजा चित्रसेन दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। राजा चित्रसेन के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जबकि दुर्योधन तो कुछ लोगों को लेकर ही जंगल में गया था। राजा चित्रसेन की सेना के द्वारा दुर्योधन के बहुत से रक्षक मार दिए जाते हैं। फिर राजा चित्रसेन खुद दुर्योधन से युद्ध करते हैं। वे अपना सम्मोहन अस्त्र उपयोग करने वाले होते हैं। तभी युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के सैनिक आते हैं और उसको मदद के लिए आग्रह करते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं और अर्जुन चित्रसेन से मिलते हैं। चित्रसेन युधिष्ठिर के अच्छे मित्र थे। अर्जुन उन्हें बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं और दुर्योधन उनका चचेरा भाई है। वो चित्रसेन से आग्रह करते हैं। अर्जुन कहता है कि आप दुर्योधन को माफ कर दें और जाने दें। चित्रसेन युधिष्ठिर से अपनी मित्रता के चलते हुए अर्जुन की बात मान लेते हैं, दुर्योधन को जाने देते हैं। दुर्योधन यह देखकर बहुत लज्जित होता है कि उसके सबसे बड़े शत्रु जो पांडव हैं, उन्होंने आज उनकी रक्षा की। तब दुर्योधन पांडवों को यह वचन देता है कि पांडव एक बार उनसे जो मर्जी मांग सकते हैं, वो उन्हें मना नहीं करेगा। कहते हैं राजा अपने वचन के लिए प्राण तक दे देता है और क्षत्रिय राजा तो अपना वचन हमेशा पूरा करते हैं। ये केवल रघुकुल की रीत नहीं, सभी पुराने राजाओं की रीत थी कि वो अपने वचनों का पालन करते थे। यही दुर्योधन ने भी किया। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन भीष्म को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है कि वो युद्ध में उसके नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। जब भीष्म ने ऐसा कहा कि वो कौरवों की ओर से नहीं पांडवों की ओर से लड़ेंगे, तो दुर्योधन कहता है कि भीष्म का लगाव पांडवों से बहुत है, आप मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये सुनकर भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कल पांडवों को मार डालेंगे। भीष्म दुर्योधन को वचन देते हैं कि वे अपने 5 चमत्कारी तीरों से 5 पांडवों के सिर काट लेंगे और उन्हें लाके दुर्योधन के सामने रख देंगे। ये सुनकर भी दुर्योधन को भीष्म पर विश्वास नहीं होता और वो उनसे वो 5 तीर अपने पास रखने को कहता है कि ये मुझे दे दो, कहीं तुम्हारा मन बदल ना जाए।
अब लीलाधारी भगवान कृष्ण को जब इस बात का पता लगता है तो अर्जुन को बुलाकर दुर्योधन के द्वारा दिया हुआ वचन याद दिलाते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लाओ। अर्जुन कृष्ण की बात मानकर वहां जाते हैं और दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लेते हैं। अब क्षत्रिय होने के कारण वो अपना वचन नहीं छोड़ सकता और वो 5 तीर किसको दे देता है? अर्जुन को। और जब भीष्म दुर्योधन से वो तीर देने को कहते हैं तो तीर कहां से दे? तीर तो अर्जुन को दे चुका है। कहते महाराज आप दूसरे तीरों का प्रयोग कर लो। भीष्म सुनकर हंसने लगते हैं। कहती मैंने तुझे कहा था ये तीर नहीं ले, ये तीर बहुत तप करने के बाद मिले थे। अब इनको दोबारा पाना संभव नहीं है। अब कल तो अर्जुन मरेगा नहीं, आगे कोई समय आएगा तो मार देंगे या अपने आप को खत्म कर लेंगे। अब तीर आए नहीं और भीष्म अर्जुन को मार पाए नहीं, उसी के बाणों से बिंधना पड़ा। जो लोग इस मकर संक्रांति की पूजा करते हैं उन्हें अपार फल प्राप्त होता है। प्रातः काल पुण्य काल में शुभ मुहूर्त में स्नान करें, पूजा करने के स्थान को साफ कर लें। भगवान सूर्य को समर्पित करने के लिए एक थाली में 4 काली और सफेद तिल के 4 लड्डू काले तिलों के और 4 सफेद तिलों के ये रख लें। उसमें दक्षिणा के लिए जो धन आप देना चाहते हैं वो रखें। चावल का आटा, हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल और अगरबत्ती रखें। उसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में तिल और गुड़ की कुछ मिठाई, कुछ पैसे दक्षिणा के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए जल, और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। उसके बाद उनकी आरती उतारे। इस पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढक कर रखें और उसके बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करें। ओम हरम हरिं हरों से सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पूजा के समय अगर आपके पास है तो अवश्य पहने। जिनके पास रूबी की माला है, माणिक की, उसको भी धारण किया जा सकता है। मकर संक्रांति की पूजा से लाभ क्या होंगे? इससे आपकी चेतना जागृत होगी, आपकी बुद्धि का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक भावना आपके अंतर के अंदर जाकर उसको शुद्ध करेगी। इस पूजा के बाद जो भी आप कार्य करेंगे निस्संदेह उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। समाज में धर्म और अध्यात्म को फैलाने के लिए आप अग्रसर होंगे। कुछ लोग नदी किनारे जाकर इस पूजा को करते हैं। वहां जाकर स्नान कर कर इसी विधि से पूजा करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपने सुंदर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अनेक प्रदेशों में इस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं।
ये भावना होती है कि उस पतंग के साथ हम अपना संदेश, अपनी भावनाएं, अपने मन के उद्गार सूर्य के जितने निकट पहुंचा सकें, ऊंची ऊंची पतंग उड़ा के, ताकि सूर्य हमारे मन की उस भावना को जान जाएं और अतिशीघ्र पूरा करें। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं। खिचड़ी का जो दान है वो विशेष रूप से फलदायी माना गया है। कई स्थानों पर इसीलिए इस पर्व को खिचड़ी का नाम भी दिया गया है। भारत में ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के लिए मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसको खिचड़ी पर्व ही कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाए जाते हैं और प्रयागराज में तो बहुत बड़ा माघ मेला, 1 महीने तक लोग कल्पवास करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, और वो एक बार इसी मकर संक्रांति को लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से बनाया जाता है। किसान इसी दिन अपनी फसल काटनी प्रारंभ करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसको संक्रमामा के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा आयोजन तेलुगु में से पेंडा पांडुगा, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा उत्सव। गुजरात में उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। गुजरात में बहुत बड़ा काइट फेस्टिवल बहुत समय से मनाया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर, और अब तो विदेशों से बहुत से पतंग उड़ाने वाले लोग वहां आते हैं। बुंदेलखंड में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, मकर संक्रांति के त्योहार को सकरात नाम से जाना जाता है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम में बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को बिठा के मिठाइयां बांटी जाती हैं। महाराष्ट्र में एक दूसरे से तिलगुल-ध्या, गुड़ गुड़ बोला, ये बात कहते हुए विशेष प्रकार का आदान प्रदान होता है। विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम नाम से मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। केरल में इस दिन बड़े त्योहार के रूप में 40 दिनों का अनुष्ठान किया जाता है, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। उड़ीसा में कई आदिवासी संक्रांति के दिन, इस दिन से नए साल की शुरुआत करते हैं। सभी एक साथ नृत्य और भोजन करते हैं। उड़ीसा के भूया आदिवासियों में उनकी माघ यात्रा भी शामिल है। हरियाणा में इसे मगही के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इससे एक दिन पूर्व लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है और इसी दिन से लगभग किसान अपनी फसल काटनी शुरू करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आसाम में माघ बिहू के नाम से इसे जाना जाता है। कश्मीर के अंदर इसको शिशु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये तो भारत में इस त्योहार की महत्ता हुई। अब विदेशों में भी ये त्योहार मनाया जाता है। नेपाल में इसे माघे संक्रांति कहते हैं। नेपाल के कुछ हिस्सों में मगही नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड में इसको सोंकरण का नाम दिया गया है और म्यांमार में थिनग्यान के नाम से यह त्योहार मनाया जाता है। कंबोडिया में मोहा संग्रमण और लंका में उलावर थिरुनाल के नाम से लोग इसे जानते हैं। लाओस में पीमा लाओ के नाम से इसे बनाया जाता है। भले ही विश्व भर में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन भावना सबकी एक ही है, शांति, समृद्धि, अमन। और सर्व लोग एक ही आशा करते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, रोशनी की ओर जाए। इसके पीछे खगोलीय तथ्य भी हैं। 2012 में मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी रविवार को आई थी और राजा हर्षवर्धन के समय यही पर्व
एक महीना पहले लगभग यानी 24 दिसंबर को आ गया था और मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक बार यही मकर संक्रांति 10 जनवरी को भी पड़ी और शिवाजी के जीवन काल में यह त्योहार 11 जनवरी को पड़ा। ऐसा क्यों होता है? सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। ग्रहों की चाल बदलने के बाद तिथियों में परिवर्तन आ जाता है। हर साल सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश 20 मिनट देरी से होता है, लगभग 20 मिनट बाद। इस तरह 3 साल के बाद सूर्य के 1 घंटे का और 72 साल में 1 दिन की देरी हो जाती है। इसी कारण लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2080 के बाद मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को ही आया पड़ेगी। कोई तिथि हो, कोई दिन हो, कभी भी आए, विश्व में किसी भी नाम से मनाएं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व आप जरूर मनाएं, क्योंकि जीवन में प्रकाश नहीं, अंधकार है, उजाला नहीं, तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, ठीक से चल नहीं पाएंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें और प्रकाश के सबसे बड़े देव भगवान सूर्य का ये उत्सव मकर संक्रांति आप सभी लोग बड़े प्रेम, उल्लास और संगठित होकर बनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यहाँ धन धान्य, सुख संपदा, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल इनकी वृद्धि हो। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपको सन्मार्ग पर चलाए। पुनः एक बार आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।